बजट को लेकर अखिलेश ने किया ऐसा दावा जिसे सुनेंगे तो यही कहेंगे, इस बार तो पीएम मोदी ने सीएम योगी से तोड़ लिया नाता। अखिलेश मायावती ने सरकार को दोनों ओर से घेरा। अखिलेश ने पीएम मोदी से पूछ लिया, यूपी ने आपको लगातार तीसरी बार बनाया प्रधानमंत्री, बदले में आपने यूपी को क्या दिया? संसद में मानसून सत्र के दूसरे दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। इसी के साथ वो लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री बन गईं। लेकिन बजट में की गई घोषणाओं और प्रावधानों से विपक्ष खुश नहीं है। खासतौर से यूपी के विपक्षी नेताओं ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अलग अलग बयानों में बजट को लेकर निराशा जताई। अखिलेश यादव ने कहा, इस बजट में यूपी के लिए भी नहीं है। जब तक किसानों पर ध्यान नहीं दिया जाता, नौजवानों के लिए पक्की नौकरी का इंतजाम नहीं किया जाता, जब तक कोई बड़ा लाभ नहीं होने वाला है। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि इस बजट से कुछ अमीरों और धन्ना सेठों को छोड़ किसी के लिए अच्छे दिनों की उम्मीद नहीं है। अखिलेश यादव ने अपने बयान में यूपी की उपेक्षा का आरोप लगाया और कहा कि जो प्रदेश प्रधानमंत्री देता है उसके किसानों के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। यदि हम यूपी का ही देख लें तो निवेश की हालत क्या रही होगी, और बातें आंकड़ों के हिसाब से बड़ी बड़ी की जाती हैं। अगर इनके प्रोजेक्ट देख लें तो कोई भी समय पर पूरा नहीं हुआ है। सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जो देश को प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसानों के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार और कीमत के लिए कोई इंतजाम है? अखिलेश ने कहा कि पिछली बार कहा गया था कि मंडी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए लाखों करोड़ रुपए हैं। अगर वो मजबूत हो गई थी तो अब तक किसानों की आय दोगुनी हो जानी चाहिए थी। 10 सालों में जो बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है उसको कैसे कम करेंगे, वो भी आधी अधूरी नौकरी से। क्या जो आधी अधूरी नौकरी है उसमें आरक्षण होगा? देश का नौजवान पक्की नौकरी चाहता है। जब तक किसान के मसले हल नहीं होंगे और नौजवानों की पक्की नौकरी का इंतजाम नहीं होगा, तब तक जनता को कोई बड़ा लाभ नहीं पहुंचेगा। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, संसद में आज पेश केंद्रीय बजट अपने पुराने ढर्रे पर कुछ मुट्ठी भर अमीर व धन्ना सेठों को छोड़कर देश के गरीबों, बेरोजगारों, किसानों, महिलाओं, मेहनतकशों, वंचितों और उपेक्षित बहुजनों के त्रस्त जीवन से मुक्ति हेतु अच्छे दिन की उम्मीदों वाला कम, बल्कि उन्हें मायूस करने वाला ज्यादा है। मायावती यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे लिखा, देश में छाई जबरदस्त गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पिछड़ापन तथा यहाँ के 125 करोड़ से अधिक कमजोर तबकों के उत्थान और उनके जरूरी बुनियादी सुविधाओं के प्रति इस नई सरकार में भी उपेक्षित सुधारवादी नीति व नियत का अभाव। बजट में ऐसे प्रावधानों से क्या लोगों का जीवन खुश और खुशहाल हो पाएगा? मायावती ने आगे लिखा, देश का विकास और लोगों का उत्थान आंकड़ों के भूल भुलैया वाला न हो, बल्कि लोगों को त्रस्त जीवन से मुक्ति के लिए रोजगार के अवसर, जेब में खर्च के लिए पैसे, आमदनी जैसी बुनियादी तरक्की सभी को मिलकर महसूस भी हो। रेलवे का विकास भी अति जरूरी है। सरकार बीएसपी सरकार की तरह हर हाथ को काम दे। सपा और बसपा के अलावा कांग्रेस ने भी बजट को निराशाजनक बताया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि बजट जनता को भ्रमित करने वाला है, इसमें रोजगार और महंगाई की बात नहीं है।